पाकिस्तान के इस वक्त जदीद दौर के इस्लामिक स्कॉलर जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, फिरका वारियत को डिस्कस करते हैं और मोस्ट ऑफ मुल्हिदीन की बेहतरीन डेफिनेशन करते हैं। इस वीडियो में उन जदीद इस्लामिक स्कॉलर के मुतालिक बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके साथ ज़ाती तजर्बे की बात शेयर करता हूँ। हमारे उलमा कराम और मौलाना हजरात के मुतालिक बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जदीद दौर की जनरेशन के सवालात के जवाबात देना तो दूर की बात, वो सवाल को समझने से ही कासिर हैं। यानी उन्हें सवाल ही समझ नहीं आता तो उसका जवाब क्या देंगे। जिसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि मेरा एक सवाल है जो मैंने अपने करीबी मस्जिद के एक मौलाना साहब से पूछा, जो हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ खुद को इस्लामिक स्कॉलर भी कहते हैं। कुरान पाक की तफसीर, अहादीस और सुन्नत मुबारक से भी खुद को मुकम्मल तरबियत याफ्ता कहते हैं। मेरा सवाल ये था कि इंसान जो 60, 70 या 80 साल की जिंदगी जीता है, या आप 100 साल तस्वुर कर लें, अपनी 100 साल जिंदगी में अगर इंसान गुनाह करता है तो उसको आखिरत में हजारों लाखों साल हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। और यह भी कहा जाता है कि जहन्नम का एक दिन दुनियावी लिहाज से 50,000 साल का होगा। अगर इस सवाल को समझ करके पूछूं कि मुख्तसर और महदूद जिंदगी में किए गए गुनाहों की सजा लामहदूद क्यों है, हालांकि अल्लाह पाक की तारीफ ये भी है कि वो इंसाफ करने वाला है। ये मेरा सवाल था और मुझे मौलाना साहब को इस सवाल को समझाने में कई मिनट्स लग गए और आखिर में सवाल का जवाब तो नहीं मिला। अलबत्ता मुझे ऐसे सवालात करने से मना किया गया कि ये शैतान वसवसे पैदा करता है, ऐसी बातें मत पूछा करो, ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए, फलां फलां फलां। लेकिन जिन इस्लामिक स्कॉलर्स की हम बात करेंगे वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ दीन इस्लाम के जदीद और पढ़े लिखे उस्ताजा के मुतालिक बताऊं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है उस्ताद मोहतरम जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। जावेद अहमद गामदी, जिनके मुतालिक अक्सर लोग मनफी राय रखते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जावेद अहमद गामदी जैसा इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं। हमारा दीन हमें इखलाकियात सिखाता है और दीन इखलाकियात ही की वजह से फैला, और जावेद अहमद गामदी साहब सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और अखलाकियात का बेहतरीन नमूना है। अगर आप दीन इस्लाम को उसकी असल रूह के साथ समझना चाहते हैं तो जावेद अहमद गामदी साहब की चंद वीडियोस देख लें, लेकिन शर्त यह है कि आपको न्यूट्रल होकर बात सुननी पड़ेगी, तभी आपको गामदी साहब को समझ सकेंगे। जावेद अहमद गामदी साहब की एक बहुत ही बेहतरीन बात है कि इंसान की बेहतरीन डेफिनेशन ये है कि वो गलती और गुनाहों से पाक नहीं, इसलिए खुद की इस्लाह हमेशा करते रहना चाहिए। और अगर कोई आपकी बात को दलील और इल्म से झुठलाता है तो आपको अपनी गलती मानते हुए खुद की इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात और अंबिया किराम गुनाहों से पाक हैं, मासूम है, जबकि इसके बाद और इसके अलावा हर इंसान हमारी ही तरह का है जो अच्छाई और बुराई कर सकता है। इंसान की तारीफ यही है कि वो गलती करता है और फिर राह रास्त पर आता है। नंबर 2, सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा सर्च किए जाने और सुने जाने वाले बेहतरीन स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई। ना मैं वापी ना मैं बापी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मरने से पहले ए इंसान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और। मुख्तलिफ मसालिक और फिरका वारिद की जड़ें हिला देने वाला एक मर्द मुजाहिद वो है अली भाई। अली भाई की एक बहुत ही बेहतरीन बात कि वो कुरान अहादीस के अलावा दूसरे मज़ाहिब और तमाम फिरकों को बहुत ही गहराई से जानते हैं। यही वजह है कि तमाम फिरकों से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम अली भाई को अपने अकीदे और फिरके का दुश्मन समझते हैं, बल्कि इस्लाम का भी दुश्मन कहते हैं। और किसी भी इंसान के सच्चे होने की इससे बड़ी और कोई दलील नहीं हो सकती। पंजाबी में एक कहावत है कि जिंजिदा मुंह उंजदी चपेट। इंजीनियर अली भाई इस कहावत की बेहतरीन मिसाल है। जो जिस तरह की बात करता है अली भाई उसी टोन में उसे जवाब देते हैं। अलबत्ता अली भाई इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करते, जबकि दूसरे फिरकों के मौलाना हजरात गालम गलोच पर भी उतर आते हैं, क्योंकि उनको उनके चंदे और लंगर खाने बंद होते दिखाई दे रहे हैं। हक जब भी वाजे हो तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है, लेकिन जब हक गालिब आ जाए तो तमाम मुखालफीन भी उस हक की छतरी तले जमा हो जाते हैं और हक को कबूल कर लेते हैं। लेकिन फतह मक्का से पहले वाले मुसलमान और उसके बाद वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। अली भाई ने तकरीबन पिछली 1 सदी से खड़े फिरकों और मसलिकों को जबरदस्त झटका दिया है, और इसी वजह से आज के दौर का नौजवान इसी वजह से अली भाई को सुनता है। नंबर 3, मेरे बहुत ही प्यारे और फेवरेट भाई जो बेहतरीन स्पीकर हैं, दीन इस्लाम के तालिबे इल्म, जिनका बोलने में कोई सानी नहीं, कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, अजीमुर रहमान उस्मानी भाई।
अगर आपने मुल्हदीन यानी एथियस्ट के गुमराह कुन अकीदे को समझना है तो अजीमुर रहमान उस्मानी साहब को सुने, जो बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं। उनका अंदाजे गुफ्तगू ऐसा कि मुर्दे में भी जान डाल दे। नंबर 4, जिस पर्सनैलिटी की बात मैं करने लगा हूं, मुझे हाल ही में उनके मुतल्लिक जानने का मौका मिला है, वो है कैसर अहमद राजा साहब। कैसर अहमद राजा जो फिलॉसफी, साइंस और दीन के तालिब इल्म हैं। कैसर साहब मुखालिफ ख्यालात रखने वाले लोगों से डिबेट करने में भी बहुत महारत रखते हैं, जो इल्म का समुंदर है, जो पाकिस्तान के वजूद, जो इस्लामी रियासत की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आया, पाकिस्तान में बेहयाई के सख्त तरीन मुखालिफ हैं। अगर आपने जदीद दौर के निज़ाम यानी साइंस और इस्लाम को समझना है तो कैसर अहमद राजा साहब की आइडियोलॉजी को सुने, आप उनके गर्विदा हो जाएंगे। कैसर साहब मौजूदा दौर में दीन इस्लाम के बेहतरीन स्पोक्स पर्सन हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के डिबेटर हैं, जो पाकिस्तान में शरीयत के नफाज के भी हमायती हैं। नंबर 5, साहिल अदीम। साहिल अदीम भाई जो मौजूदा दौर के बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर, जो सूफियाना नजरियात के हमायती हैं, सूफी फिगर को समझते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। आज का मुसलमान क्यों पस्ते की जानब गामजन है, साहिल अदीम भाई इसको बेहतरीन डिफाइन करते हैं। इसके अलावा साइंस और जदीद दौर में मुसलमान को कैसे खुद की वैल्यू बढ़ानी चाहिए, ये सब कुछ अपने लेक्चर्स में बताते हैं। नंबर 6, अब्बास हैदर के मुतालिक बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन अब्बास हैदर भाई जो कि एक रिलीजियस जर्नलिस्ट है, जो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुल्हदीन की सोच और फिक्र को दुनिया के सामने रखते हैं। जर्नलिज्म क्या होती है, कैसे परफॉर्म करनी चाहिए और जुबान की शाइस्तगी क्या होती है, अखलाकियात और गुफ्तगू करने का सलीका अगर आपने सीखना है तो अब्बास हैदर भाई के चैनल पर जाएं और उनकी कोई भी वीडियो देखें। अब्बास हैदर भाई कनाडा में होते हैं, मगर ऑनलाइन मुख्तलिफ उलमा इकराम और मजहबी स्कॉलर्स के इंटरव्यूज करते हैं। इंटरव्यूज कैसे किए जाते हैं, अगर आपने ये बात सीखनी है तो अब्बास हैदर भाई की वीडियो निकाल कर देख लें, आप उनके गर्विदा हो जाएंगे। और हमारा इस्लाम हमें किस किस्म के इखलाकी इक़दार सिखाता है, अगर इसकी आपने झलक देखनी है तो अब्बास हैदर भाई की गुफ्तगू से झलक देखी जा सकती है। इसके बाद आखिरी नंबर है हसन अला यारी। हसन अला यारी का ताल्लुक अहले तशय्युई मसलक से है, वो अपने मसलक और फिरका के मुतल्लिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन रखते हैं। हसन अला यारी वैसे तो अहले तशय्युई मसलक को प्रमोट करते हैं क्योंकि वो अहले तशय्युई मसलक को मानने वाले हैं, मगर अपने मसलिक और दूसरे मसालिक के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात रखते हैं, बहुत ही लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं, मगर इसके बावजूद अहले तशय्युई मसलक से ताल्लुक रखने वाले उलमा इकराम हसन अला यारी को पसंद नहीं करते। दोस्तों, ये थे दौरे जदीद इस्लाम के बेहतरीन स्कॉलर्स। आपका इनमें से कौन फेवरेट है, नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार भी नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक यू।